Warm welcome, my students of this academy. You can see this a beautiful poem, Ice Cream Man. Read and enjoy. So let's start. Okay. So what is cold, sweet and creamy, and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. क्या होता है ऐसा? आइसक्रीम होती है जो एक हम क्या करते हैं ट्रीट देते हैं स्पेशली, ठीक है, समर डे में. एंड एवरीवंस क्या करते हैं, फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और वेट करते रहते हैं, और जो भी आपके आइसक्रीम मैन होते हैं वो हमारे फेवरेट होते हैं. अंडरस्टूड. सो व्हेन समर्स इन द सिटी, जैसे समर आता है एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट होती है, सो द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट के साथ आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट पर, ओके, अपने कार्ट के साथ. सो बीनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, देखा है ना आपने कैसा अम्ब्रेला होता है उसके ऊपर, है ना. ओ व्हाट अ जॉयफुल साइड, कितना अच्छा होता है टू सी हिम फिल द कोन्स, फिल उसमें कोन्स में देखा होगा आपने, है ना, विद माउंट्स के साथ ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट में होता है, जैसे ये कोन है इस टाइप का, जैसे उसे फिल करते हैं, ओके, क्रीमी जैसा होता है, ब्राउन एंड वाइट. सो वनीला भी होता है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और जो चिली थिंग्स होती है टू ड्रिंक के लिए, ओके, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश से क्या होती है वो बिल्कुल फुल होती है, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक में. सो हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, और उसका क्या होता है, फ्लावर बेड की तरह, मतलब पूरा भरा हुआ रहता है जो उसका कार्ट होता है आइसक्रीम से, राइट, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस से. एंड द वे ऑफ चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज की तरह उस पर क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, है ना, बिल्कुल घेर के रखते हैं हम किसको, आइसक्रीम मैन को क्या करते हैं, जैसे हनी बी होती है ना, हाँ वैसे उसको घेर के रखते हैं. ओके. सो नाउ हियर इज़ अ ब्लेज, न्यू वर्ड्स. एंड ब्लेज मीन्स क्या होता है, ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब हल्के उसमें, ठीक है, जैसे गर्मी लगती है ना बहुत, जैसे ब्राइट फ्लेम मतलब एक हिसाब से जैसे हमें बहुत तेज गर्मी लगती है उस टाइम पे, जैसे समर के टाइम पे जो होता है तो उसको ब्लेज कहते हैं. ओके. ट्रंडलिंग क्या होता है, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स के साथ जो आता है, तो जैसे ट्रंडलिंग साउंड जो होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है, जो कार्ट के साथ आता है, व्हील्स होते हैं ना उसमें लगे हुए, उसके साथ जो मूविंग करते हुए आता है. माउंट्स क्या होता है, जैसे हीप मतलब भरा हुआ, और पाइल में क्या होता है, ढेर वगैरह, ठीक है. सो फ्रॉस्टी फिश क्या होता है, जैसे कि चिल ड्रिंक होता है, मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड जिसमें आता है ना, बहुत चिल टाइप का, है ना, सॉफ्टी होती है. क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर में क्या होता है, गैदर अराउंड, जो एक साथ मतलब पूरा एक साथ क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स जिसे कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, क्लस्टर. सो इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से सीजन में होती है, ये समर सीजन में होती है. हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन होता है, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन वी विल कैरी ऑन दी नेक्स्ट वे. लेट्स सी द क्विकली see the next chapter, and then this one we have to do. Okay, so let's take first exercises of this chapter. Okay. Yes, so in which season ice cream popular? Ice cream is popular in summers. Who feel joyful on seeing the ice cream man? The speaker feel joyful on seeing the ice cream. Name the different flavor of ice cream the ice cream man has in his cart. कौन कौन से हैं? Vanilla, chocolate and strawberry flavor ice cream man has in his cart. What are the two things that the ice cream man is selling? क्या करता है वो? The ice cream man is selling ice cream and chill drinks. Okay. What is the ice cream cart compared to in the poem? So ice cream cart is being compared to flower bed of roses and sweet peas. In which season is ice cream popular? Ice cream is popular in summers. List as many summer activities as you can. So summer activities कौन कौन सी होती है? Playing outdoor games, watching TV, flying kites, go to park, swimming in the pools, ponds, cycling, skipping. Okay. Now group these activities into indoor and outdoor games. कौन से होते हैं? जैसे indoor activity होगी, playing video games हो गए, drawing, painting, reading story books, और outdoor कौन से होते हैं? Swimming हो गया, trekking हो गया. Okay. Let's see this one. This is a rhyme sound. Okay. Honey bees. So like a lazy, ray, chase, prize. So what you have to do here? Circle the words where you get a j sound. जहाँ पे कैसे sound है? j sound. Okay. One is done for you. Honey bees. Z. Okay. Here. Yes, you can see here. Listen and tell the sound that these words in the poem produce. So cards का क्या बनेगा? Trundling sound. क्या बनेगा? Trundling sound. Rings का fizz sound. Okay.
So what are the some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? So I hear chiming of the bell, I hear ice cream man's cries, I hear the joyful shouting of the children. कैसे कैसे वो क्या करते हैं, चिल्लाते रहते हैं. Understood? You can see this. What is this one? Yes. Find out and write the report. Here's a report on Uncle Lal Farm का report है ये. When writing a report, remember to do these things. तो इसमें क्या करना है आपको? Father took me to visit अंकल लाल डेयरी फार्म में लेके जाते हैं. आई सॉ ऑल ऑफ अंकल में देखता हूँ लाल्स काउस. ठीक है. यस 50 काउस. उसके पास कितने काउस रहती हैं? 50 काउस. मतलब वो देखते हैं वहाँ पे अंकल की लाल काउ को. ठीक है. और उसके पास 50 काउ रहते हैं. दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स में वो खाते रहते हैं. इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग दैम टू द बर्न टू बी मिल्क. फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनका मिल्क निकालते हैं और जो अंकल लाल होते हैं वो सेल करते हैं हिज मिल्क इन द सिटी में. सो व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स. सो थिंग्स आर गुड टाइटल. हमें क्या करना है, एक गुड टाइटल को वो करना है, थिंक करना है, फिर उसको बिल्कुल करेक्टली लिखना है. कीप टू योर सब्जेक्ट. ओके, कीप टू योर सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट चूज करना है. टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर में हमें लिखना है. मेक योर पेपर लुक नीट. और हमारा जो पेपर होना चाहिए वो भी नीट एंड क्लीन. सो इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया जो हमारे पास होती है. ओके, सो यू मे यूज अ फॉलोइंग. दिस वन इज एक्टिविटी. स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स अ टॉपिक and then list the ice cream brands available in your area. Next, say which are the common flavors of ice cream in each of the brands, and under each brand find out which flavors are being sold the most. Also find out their prices. Okay, so now here under each brand find out which flavors are being sold the most. Also find out their prices. और उसके बाद क्या करना है, फाइनली हमें करना है राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम. और उसके बाद क्या सोचते हैं हम आइसक्रीम के बारे में. ओके, सो लेट्स सी द ग्रुप एक्टिविटी. सो आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स इन आवर एरिया. मदर डेयरी सेल्स करती है 3 फ्लेवर्स को, नेमली मैंगो ड्यूट, वनीला एंड चोकोबार. एंड जो क्वालिटी वॉल्स होते हैं ऑफर ऑरेंज बार, ट्विस्टर, मू एंड चोको फीस्ट. ओके, अमूल हैज़ raspberry, Coca-Cola bar and surprise bar. Prices range from 10 to 20 rupees. We tasted all of them. In my opinion, Chocofi sold by Quality Walls is the most popular. This one is your answer. Same answer, don't write. You have to just think it and then you have to write it. Okay. Now here the word building. Color the boxes that have rhyming words. You can see city, cart. Okay, so city, cart, that is not a rhyming. Okay, that heat, street, this is a rhyming. Okay, blows, goes. Okay, do go, do go, no. Hard yard, that is bowl. No. Bowl, doll, bowl. Okay, cow, so no. Label, table, yes. Sky my, correct. Play, obey, correct. Race, face, correct. Right, night, correct. You can see here what do the following words describe in the poem. Okay, like what are the describing words used in the poem for the following. So joyful, sight, little, cart, round, umbrella. What are the describing words used in the poem for the following. Describing क्या होता है बताइए, जिसमें विशेषता बताते हैं. ठीक है, जैसे कूलिंग ब्राउन तो एंड वाइट माउंट्स के. ठीक है, वनीला चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, फ्लेवर. और थिक कैसा हो गया, क्लस्टर हो गया. थिक मैंने मोटा सा. ठीक है, क्लस्टर में क्या होता है, गैदर होना ना बहुत सारा. ठीक है. So here is the color of the boxes with the columns of the with the colors of the flavors mentioned in each. So color of the boxes with the colors के साथ flavor करने mentioned in the each. Chocolate, vanilla, orange, blackcurrant, strawberry, raspberry, butterscotch, pista. Okay, so let's see this one. डिफरेंट ब्रांड्स हैव डिफरेंट कलर बॉक्सेस होते हैं फॉर डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं. चिल्ड्रन आर सजेस्टेड टू फाइंड इट. ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम. सो डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक, टेस्ट, फील, एक्सेट्रा. यू कैन सी हियर दिस आंसर. हियर इज द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम्स. इट इज़ अ यूज बार एंड लुक्स लाइक अ रॉकेट. इंडीड इट गिव्स मी टू हेवनली जॉय. इट हैज़ लेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स. पिस्ताचियो वाइट एंड कलर है ना. इट इज़ अ क्रीमी विद टेक्सचर ऑफ नट्स. टेक्सचर क्या होता है, मिक्स जो होता है. ठीक है, नट्स का. पिस्ताचियो क्या होता है, पिस्ता वगैरह जो होता है. ठीक है. इट हैज़ कूल एंड एस्टॉटिक टेस्ट इसमें होता है. ठीक है, अ मिक्सर ऑफ सेवरल फ्लेवर्स होते हैं इन वन में. हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी, क्या आपने कभी खाई है. दी आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया से.
ये जो सो द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे नहीं है, तो राइट द करेक्ट नंबर बिफोर इस सेंटेंस के साथ हमें करना है, ठीक है। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउल आउट ऑफ द पिक्चर, यू कैन सी द next one. He scoops out the kulfi on a plate. Next he arranges some faluda around, then he pours some sweet syrup over it and serves it. Okay, now here the this one is a wonderful, okay, wonderful waste. Okay, this one is carried in the next way. Okay, let's see the beautiful chapter, students. Wonderful waste. So waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. देखिए वेस्ट जो होता है, कोई सा भी वेस्ट हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। सो एक बार क्या होता है, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है बेटा। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर की वो ऑर्डर करता है ग्रैंड डिनर के लिए अपने पैलेस में, ओके, इन हिज पैलेस, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, ठीक है। इन द आफ्टरनून में, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर करता है किचन में टू सर्वे करता है द डिशेस को दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, की क्या क्या बन रहा है फीस्ट के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू फीस्ट मीन्स क्या होता है, लाइक जैसे कि एक दावत होती है, ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, का ये क्या करोगे, ठीक है। स्क्रैप्स जो छिक्कल वगैरह होते हैं, ठीक है, छिलके जिसे कहते हैं। ही आस्क्ड द कुक, वो कहता है ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, क्या आप इसको पकाने वाले। द कुक रिप्लाइड करता है कि नो दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे, नहीं हम तो इनको क्या करेंगे, फेंक देंगे, हम इसका नहीं करें। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। तो ये क्या बोलते हैं, राजा क्या बोलते हैं, कि महाराजा क्या बोलते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यस आपको जो है इनको फेंकना नहीं है, आपको इनको यूज़ करना है। द महाराजा कमांड करता है स्टर्नली, बहुत तेज से, एंड वॉकड अवे, वहाँ से चला जाता है गुस्से में, फटाफट से बोलता है कि वैसा करना ही पड़ेगा, ठीक है, जैसे जिद्दी उसमें बोलते हैं ना एकदम से ऑर्डर करके। सो द कुक वॉज इन अ फिक्स, अब वो बिल्कुल किस में आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुविधा में आ जाता है। इन अ फिक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होना। एंड केप्ट स्टीयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, उनको घूर घूर के देखता रहता है, ठीक है। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके माइंड में एक क्या आता है, आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, को लेता है, वॉश करता है, दैम एंड क्लीन दैम वेल, और अच्छे से क्या करता है, वॉश कर देता है, ठीक है, साफ कर। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उनको काटता है। ही पुट दैम इन अ यूज पॉट में, उसको पकाता है, एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, ठीक है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसमें डालेगा, ग्रीन चिलीज उसने डाली, और जो गार्लिक होता है ना, लहसुन, वो उसमें डाला। ही एडेड दिस पेस्ट, को बिल्कुल ऐड कर देता है, एंड सम सॉल्ट उसमें डालता है, एंड कुकिंग वेजिटेबल्स, ओके। एक टैम्पटिंग मैंने क्या होता है, लुभाने वाली जो खुशबू आती है, ठीक है, स्मेल आ जाती है, स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, से आने लगती है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, उसमें डाल देता है, एंड एडेड करता है टू द करी को, ओके। ही ऑल्सो पॉट करता है फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल को, एंड डेकोरेट करता है द डिश विद कड़ी लीव्स से। लो एंड बीहोल्ड, ओके, न्यू डिश वॉज रेडी, और क्या हो जाती है, डिश रेडी हो जाती है। द कुक सर्व करता है दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग के टाइम पे। एवरीवन वाज ईगर टू नो, वो जानने के इच्छुक रहते द नेम ऑफ द न्यू डिश, की इसका नेम क्या होगा। द कुक थॉट करता है, एंड थॉट, और सोचता रहता है ना, नेम केम टू हिज माइंड, तो एकदम से एक नेम जो उसके माइंड में आता है, ही नेम्ड इट अवियल, ओके, अवियल, ओके। सो अवियल एक बिकेम फेमस ऑल over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast के उसमें जो है इसको जाना जाता है, ओके। सो एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये किससे बनता है, पूरा एक बास्केट ऑफ वेस्ट से, जो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, गॉट इट। सो इन अ फिक्स क्या होता है, सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, जहाँ से बिल्कुल बच नहीं सकते हैं, ठीक है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, एकदम से सोचना। लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज हो जाना। और ट्रेडिशनल फीस्ट क्या होता है, हर्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, में जो सर्व किया जाता है, ओके। सो हियर द क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। सो लेट्स सी द क्विक, okay, let's see the quick in a jiffy this question answer.
So what were the preparation in the palace for? The preparation in the palace was for the grand feast. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? The Maharaja went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? So the cook had planned to throw away the vegetable scraps. Now here ingredients are the thing that I used to make a dish. Circle the ingredients available in the box below. So chilies, coconut, garlic, vegetable scraps, curd, curry leaves. Okay, now here the state whether the following are true or false. So in the first one, that is true, like the king had ordered a dinner in the palace. That is true. No one had heard of or tasted a whale before. So true. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. So that is a false. You can see this a recipe is a list of direction to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing a whale. So number them in the correct order. So let's number it. Okay, let's frame it. So first one is wash and clean the mix of vegetable bits. Second, cut the vegetable scraps into long strips. Third one, grind some coconut, green chilies and garlic. Fourth one, whip some curd and mix it in. And fifth one, pour some coconut oil on top. And sixth one, decorate with curry leaves. And seventh one, our whale is ready. Now here is the next one. Given the box are something that children do after they reach home from school. जो हम करते हैं, ठीक है. Choose 5 things that you do when you reach home from school. So क्या क्या करते हैं इसको आप ऑर्डर. जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग्स, देन आई चेंज आउट ऑफ माई स्कूल यूनिफॉर्म, नेक्स्ट आई वॉश अप, आफ्टर दैट आई हैव लंच, फाइनली आई डू द homework. Got it completely? You can see the Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. Name some of things which are thrown away at home or in a school. उनके name लिखने, sit in groups of 4 and think of interesting ways in the which they can be made useful. Put up your finding on the classboard. So here scraps of paper, cardboard boxes, used up ball pens, vegetable peels, leaves and twigs, leftover food etc. are thrown away at home और in school में हम क्या करते हैं, throw करते हैं. We can make things of paper, decorative articles and compose with them. Okay, now here the pair of work. This work word building, that is a point. Some words have more than one meaning. For example, point हो गया meaning noun हो गया. A dot in print or writing, full stop, decimal the number you score in a game. A verb क्या होता है, the show or call attention to something. Okay, now here is the look up the following words in the dictionary. They may have more than one meaning. List these meanings. So जैसे ground का क्या बनता है, जैसे ये है noun भी है verb भी है, ठीक है. ये जो ground है ये noun भी है verb भी है. जैसे surface of the earth की बात हो रही है, an area which is used for a particular purpose. अब verb क्या हो गया, past tense of grind. grind का क्या बनता है, ground बनता है. अब ऐसे survey का है noun भी है, detailed investigation में बात हो रही है. और verb की बात करें, look carefully की बात हो रही है. scrap का मतलब क्या होता है, small piece of something, noun में आ जाएगा. और जो वर्ब होगा गेट रिड ऑफ समथिंग और कैंसिल इट, जिसको क्या करते हैं छुटकारा पाने के हिसाब से, ठीक है. स्टर्नली बने क्या होता है, ये एक आपका क्या होता है एडवर्ब होता है. स्टर्नली एलवाई आता है ना इसमें. स्टर्नली मतलब जिद्दी, वेरी सीरियसली, स्ट्रिक्टली से उसने धमका के बोला उसे, ठीक है. टाइमटिंग बने क्या होता है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है. एडजेक्टिव मैंने बताया था ना क्या होता है, विशेषता बताना चाहिए कि बहुत मतलब लुभाना, ठीक है. अल्यूरिंग होना, टेंटलाइजिंग होना. तो टेम्पटिंग का मतलब अल्यूरिंग भी होता है और टेंटलाइजिंग भी होता है. ओके, नाउ हियर द you can see make new word by adding dropping a few letters from the root word. Some are done for you. So ये pound का pounded, pounding, try का try, trying, large का larger, largest, new का newer, newest, tasty ये देखिए tasty, tastiest, wise का wiser, wisest, stir, stir, stirring, clean, clean, cleaner, cleaner, cleanest. Okay, yes, tasty and clean. Use all the 4 ending. इसके 4 ending होते हैं आपके. Okay, you can see this one. Name food that is made in your home. कौन कौन से बनते हैं हमारे पास for a feast, festival, when you are unwell. Every day share the information with your friends. So 3 dishes, खीर, कचौड़ी, several vegetables, दही वड़ा एक्सेट्रा बनता है. खिचड़ी बनती है सेकेंड में, है ना. जब हम अनवेल होते हैं हम खिचड़ी खाते हैं. और तब क्या होता है, हम एवरीडे क्या खाते हैं, चपातीज, वेजिटेबल, पल्स, राइस, कर्ड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अवेल एक डिश है मेड इन केरला से जो बनी थी. डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स जो बनती है, क्या उसे बोलते हैं, ठीक है. इसके बारे में जैसे कि नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, राइट
डाउन द इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो एक मिक्सरण होता है, ठीक है, मतलब खूब सारे जो उसमें नट्स वगैरह डालते हैं उन सबको कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड लाइक दिस। सो जैसे एक पोहा का नाम लेते हैं, कलेक्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसमें, है ना, उसमें फ्राइड हॉट ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गया, आफ्टर फिनिशिंग इट ऐड करी लीव्स, कुछ भी हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, राइस फ्लेक्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स, करी लीव, स्पाइसेस, कुछ भी डाल के उसको एक अच्छे से उसमें बना सकते हैं। गॉट इट कम्प्लीटली और नॉट? I hope so you have got it. Okay.